Good morning, students. I, Tanuja Kiran from Usha Martin World School, welcome you all in our class 12th physical education. I hope you all are safe at home. Students, today we are going to discuss about our 7th chapter. Topic is prevention of sports injuries. Let's start, students. In the field of sports, there always a risk of injuries. However, injuries and accidents can be avoided by taking some preventive measures. Injuries not only affect the performance of a player but also deteriorates his or her confidence. Therefore, it is important to be aware of the factors that can cause injuries and their preventive measures. Most sports injuries can be prevented by following the guidelines mentioned below. Okay, our first topic is warming up. Warm up properly before any sports training or competitions. Proper warming up not only increases the flow of blood to our muscles but also prevents us from injury. वार्म अप किसी भी कंपटीशन या स्पोर्ट्स से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से वार्म अप किए बगैर गेम्स या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो तो इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो किसी भी कंपटीशन से पहले वार्म अप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सेकंड है हमारा यूजिंग क्वालिटी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स. Sports equipment should be of standard quality. If we use substandard quality sports equipment, they will not only affect our performance adversely but also increase the risk of injury. हमें हमेशा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी है ना स्टैंडर्ड क्वालिटी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ख़राब इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हो, मतलब लो स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करते हो, तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. थर्ड है हमारा यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट. फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इट इज़ असेंशियल टू यूज सेफ्टी इक्विपमेंट्स. दे इंस्टिल अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड protect us from injury. It is also necessary that all safety equipments used should be of standard quality. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा कूलिंग डाउन. अर्लियर वी डिस्कस्ड, मैंने आप लोगों को पहले भी इसको बताया था कि व्हाट इज़ कूलिंग डाउन. कूलिंग डाउन क्या होता है? जब आप गेम स्टार्ट करने जाते हो तो उससे पहले आप वार्म अप करते हो. जब आप कोई भी ट्रेनिंग सेशन या कोई भी गेम्स कर रहे हो और उसको फिनिश करते हो तो फिनिशिंग के बाद कूलिंग डाउन की जाती है, ताकि आप अपने मसल्स को, चाहे बॉडी, किसी भी तरीके से अपने आप को रिलैक्स कर सको कूलिंग डाउन करके. कूलिंग डाउन मीन्स ब्रिंगिंग आवर बॉडी टू द नॉर्मल पोजीशन. After completion of a training session or a sports competition, if we don't cool down ourselves properly, lactic acid formed in our muscles will not be dispensed and we will not recover in time for the next match or the next training session. Our next point is taking proper diet and nutrition. The body absorbs energy from the food that we eat. हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो हम खाते हैं. If athletes do not take a proper diet, their energy requirements will not be fulfilled. अगर एक एथलीट अच्छे तरीके से खाना पीना नहीं खाता है तो क्या होता है? उसको जितना एनर्जी का नीड होता है वो उसको नहीं मिलता. Their diet should be planned and should be according to the requirement of the game or sports. उनका डाइट क्या होना चाहिए? उनके गेम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हाँ उनको क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उनको खाना है. इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बैलेंस डाइट टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी कॉज्ड ड्यू टू वेयर एंड टीयर ऑफ लिगामेंट्स एंड मसल्स. इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक एथलीट को, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन को, बैलेंस डाइट खाना चाहिए. सही तरीके से अगर आप खाना पीना नहीं खाओगे तो आपको इंजरी के चांसेस रहते हैं. 6 है हमारा इंश्योरिंग सुटेबल इन्वायरमेंट एंड प्लेइंग सरफेस. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सरफेस
Winds affect our performance up to some extent. Playing surface is equally important for the athlete's personal safety. We must train or compete in a favorable environment and on a proper surface of prevent sports injury. इसमें क्या कह रहा है कि इंश्योरिंग सुटेबल इन्वायरमेंट एंड प्लेइंग सरफेस, जहाँ कोई भी एथलीट है या फिर कोई ट्रैक इवेंट होने वाला है या टीम गेम होने वाला है, तो वो जो सरफेस है ग्राउंड का वो सही होना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छी होनी चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से खेल सको। और अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा, सरफेस अच्छा रहेगा तो आपको इंजरी के चांसेस भी कम रहते हैं। आवर 7th पॉइंट इज रेस्टिंग एंड रिकवरी. Proper rest and recovery is essential for athlete in between matches and training sessions. If athletes stress their muscles and ligaments excessively, the chances of injuries increases. क्या है, प्रॉपर रेस्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी ट्रेनिंग सेशन और मैच के बीच में। अगर आप अपने मसल्स को और लिगामेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे तो वो क्या होता है, द चांसेस ऑफ इंजरी इंक्रीजेज। रिलैक्स नहीं करोगे, टाइम नहीं दोगे, खुद को रेस्ट नहीं दोगे तो इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू प्रिवेंट इंजरीज दे मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड. In case of overload, proper guidance should be followed to manage it. It is necessary not to overstrain the body to prevent sports injuries. Our 8th point is knowledge of skills of the game. Athletes must know the skills of the game that they play. क्या कह रहा है, एथलीट को अपने गेम के स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए. They must know their limits and follow the instruction of the coach or trainer to prevent sports injury. उनको अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, उनको अपने कोच और ट्रेनर का इंस्ट्रक्शन मानना चाहिए ताकि वो इंजरी से बच सकें. Lack of skills may cause unnecessary muscle tension and lead to sports injury. 9th point is avoid overtraining. Sometimes athletes overtrain in order to improve their performance. Due to overtraining, athletes undergo fatigue and overload. As a result, their performance level declines. If athletes try to perform better by ignoring the symptoms of overload, the chances of injury increases. ओवरलोड कभी भी नहीं लेना चाहिए. जितना में आप अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो, बस उतना ही करना चाहिए. ओवरलोड देने से क्या होता है, आप अच्छे तरीके से खेल भी नहीं पाओगे और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाएंगे. 10th is obeying rules of the game. For the safety of athletes, it is mandatory to obey the rules of the game and instructions passed by the coach referee. Disobeying the rules or instructions increases chances of injury. गेम में ये सबको पता है कि गेम एक डिसिप्लिन के अंडर में खेला जाता है और आपको रूल्स के अकॉर्डिंग ही खेलना है. क्या कोच कह रहा है, क्या रेफरी कह रहा है, वो आपको सुनना है. अगर आप नहीं सुनोगे, अपने तरीके से अपनी मनमर्जी करोगे तो वहाँ भी आपको चांसेस इंजरी के बढ़ जाते हैं. आवर लास्ट पॉइंट इज कंडीशनिंग. कंडीशनिंग मीन्स प्रिपेयरिंग द बॉडी, जॉइंट्स, मसल्स etc फॉर द ट्रेनिंग लोड. क्या कहता है, कंडीशनिंग क्या है, प्रिपेयर करना अपने बॉडी को, जॉइंट्स को, मसल्स को ट्रेनिंग लोड उठाने के लिए. इट इज़ नेसेसरी टू ट्रेन रेगुलरली टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. अपने क्या कहता है, फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आपको रेगुलरली क्या करना होगा, ट्रेनिंग करनी होगी. द फर्स्ट थिंग इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज कंडीशनिंग ऑफ एथलीट्स for the forthcoming sports training load. Hence, in case of improperly conditioned athletes, chances of injury increases. Now, thank you students.